दोस्तों, जून 2025 में इटावा से एक घटना निकलकर सामने आई थी, जहां पर यादव कथावाचकों के सिर मुंडवाए गए थे, चोटी काटी गई थी, नाक रगड़वाई गई थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्राह्मण की महिला के पेशाब से शुद्धिकरण तक किया गया था। वजह वजह थी कि यादव कथावाचक जो किसी गांव में पहुंचे हुए थे कथा करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा। उन्होंने अपनी जाति छुपाकर कथा की। इसका खामियाजा गांव के ब्राह्मणों ने कुछ इस प्रकार से दिया, जो चर्चा का विषय बनी हुई थी और तमाम लोगों ने इस पर चर्चाएं की। तब लगा था कि शायद इस प्रकार की घटना आगे देखने को नहीं मिलेगी। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक और वीडियो निकलकर सामने आया है, ठीक उसी प्रकार का जिस प्रकार से वहां पर यादव कथावाचकों ने हाथ जोड़कर, नाक रगड़वा कर माफी मांगी थी। यहाँ भी पारस मौर्य इन कथावाचक का नाम है, जो वीडियो में देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण समुदाय के लोगों के सामने माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। माफी मांगने की वजह यह है कि ये मौर्य समाज से संबंध रखते हैं। बता दें कि पूरी वारदात कहां से शुरू होती है और किस गांव से इनका संबंध है, जो अब ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है कि इटावा जैसा मामला, पारस मौर्य पर पहचान छिपाकर कथा करने का आरोप, ब्राह्मण समाज में भड़का रोष, मांगनी पड़ी माफी। तो अब मामले की शुरुआत होती है लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बा स्थित राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा करने आए, जिनका नाम है कथावाचक का पारस मौर्य। इन्होंने अपना नाम पारसनाथ तिवारी बताया हुआ था और उसके बाद ये कथा करते हैं। 7 दिनों तक कथा होती है और अंत के दिन में जब ब्राह्मण समुदाय से या जो गद्दी पर विराजमान होता है उस व्यक्ति के पैर छूने होते हैं, तो तमाम महिलाओं ने, पुरुषों ने कथावाचक पारस के पैर छुए। लेकिन पैर छूने के बाद जब गांव में इस बात की चर्चा हुई कि पारस जो कथावाचक आए हुए हैं उनके गांव में वो ब्राह्मण समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं बल्कि वो मौर्य समाज से संबंध रखते हैं, जब ये चर्चा बढ़ने लगी तो मौर्य समाज का पता चलते ही वहां जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो एकजुट होते हैं और मंच पर एक वीडियो बनवाते हैं और कथावाचक से माफी मंगवाते हैं। वो भी कथावाचक माफी मांगता है और कहता है कि अगर आपकी भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या कथा करने का अधिकार केवल एक जाति विशेष के लोगों को ही है? क्या संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में मनुवादी राज कब्जा कर रहा है? ये सवाल पूछना लाजमी था और जब मैंने और जानकारी टटोली तो मुझे पता चला, जो कि मुझे पूरी उम्मीद भी थी, कि कथा करने का एकाधिकार केवल एक जाति विशेष के लोगों को नहीं है। गूगल करने पे कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो श्रद्धा, संयम, ज्ञान और भक्ति भाव से युक्त हो, यानी कि केवल ब्राह्मणों का इस पर कब्जा नहीं है। आगे मैंने एक और सवाल किया, जाति या वर्ण से परे, तो लिखा था कि कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का नहीं है। जी हाँ, ब्राह्मण का नहीं है बल्कि ये हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो योग्य है, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ण का हो। तो पारस कथावाचक जो हैं, जो कि मौर्य समाज से संबंध रखते हैं, उनसे माफी मंगवाने का कारण केवल एक रहा कि वो मौर्य से है, वरना ज्ञान तो उन्हें भरपूर था। 7 दिनों से लगातार वो कथा कह रहे थे, मंच पर विराजमान भी थे। तो इससे अगर कथा में कोई आपत्ति होती, शब्दों से कोई आपत्ति होती और उस पर टीका टिप्पणी करके माफी मंगवाई जाती तो वो शायद वाजिब भी लगता। लेकिन माफी मंगवाने का केवल एक कारण कि क्योंकि आप इस जाति विशेष से संबंध रखते हो, ये थोड़ा पच नहीं रहा है। और ठीक इसी प्रकार की घटना इटावा में भी हुई थी। इटावा में तो 4 गुना हुई थी, क्योंकि चोटी भी काट दी गई थी, शुद्धिकरण भी कर दिया गया था, पेशाब से माफी भी मंगवाई गई थी, नाक भी रगड़वाई गई थी, 25,000 भी ले लिए गए थे, पिटाई भी की गई थी। वो तो मुझे लगता है अपार स्थिति का मामला हो गया था। लेकिन अब ये जो निकल कर सामने आया है ये भी कड़ी निंदा का पात्र है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश, जहां पर रामराज चल रहा है, क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही करता है या सिर्फ वादे ही देखने को मिलेंगे। खैर, बतौर जनता आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।